हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हेल्पर पे। जितने भी स्टूडेंट जो सीबीएसई क्लास 10 का बच्चों एग्जाम दे रहे हैं बच्चों, आप सभी का आज हम लोग मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल्स के, जो आपके एग्जाम में पिछले कम से कम 4 से 5 सालों से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन आप सभी के लिए प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है, एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझना है बच्चों, और हमें देखना है कि आखिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, आपको क्वेश्चन को डील कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर होता है बच्चों हमारे पास पॉलिनोमियल। देखो हमारे सामने बच्चों पहला जो क्वेश्चन है ये आपका सीबीएसई बोर्ड 2016 एग्जाम में पूछा गया है। बोला इफ द क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखो बोला है इफ द जीरोज दिया है बच्चों हमारे पास, देखो ध्यान से यहां दिया है बच्चों हमारे पास, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर a एंड 2/a देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बच्चों हमारे पास जो दो जीरोज है, मैंने अल्फा दिया है बच्चों, मान लेते हैं दिया है a, और बीटा दिया है बच्चों 2/a a। अब बच्चों हमें पता है दोनों का अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, दो का जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास दोनों रूट्स का क्या होता है बच्चों, c/a। यहाँ से बच्चों c की वैल्यू कितनी है 2a, और बच्चों a की वैल्यू मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। तो इसको बच्चों अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई, कितना आ गया 2a आ गया, कितना आ गया बच्चों 2a। अब बच्चों अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, हमारे पास दिया भी है ना अल्फा कितना है a और बीटा कितना है 2/a, तो a इंटू 2/a इक्वल टू बच्चों कितना है 2a। देखो ध्यान से यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा बच्चों 2a अपान में, क्योंकि a था 2a अपान a इक्वल टू 2a। बच्चों ये से 2a से 2a कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी। बच्चों अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, कितनी आ जाएगी a की वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये बच्चों दो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। इसका जो जनरल फॉर्म होता है आप लोग देखते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों अगर हमें दो रूट से अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, और अल्फा बीटा होता है बच्चों c/a। बच्चों ये दोनों कंसेप्ट अगर आपको याद रहते हैं, कहीं ना कहीं इस पॉलिनोमियल चैप्टर का बच्चों एक या दो क्वेश्चन आप इजीली कर लेते हो, चाहे एमसीक्यू में आए चाहे शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब 2 मार्क्स में आए। ठीक है बच्चों, समझ गए इस क्वेश्चन को। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। यहाँ से देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अगले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर इतना। प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे दिया है सम भी दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है, ये भी 2016 एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। अगर मान लेते हैं सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें दिया गया है बच्चों 21/8, और अल्फा बीटा दिया है बच्चों 5/16। हम लोग जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का, वो हम सभी को आता है, हर बच्चा जानता है। इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, यही होता है बच्चों। ये सम ऑफ रूट्स दिया है 21/8, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 21/8 एक्स प्लस का 5/10। ये प्यारे बच्चों हमारी क्या हो गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, जो हमें लिखनी थी बच्चों। ये दोनों रूट्स का सम को और प्रोडक्ट को यूज़ करके वो क्या लिख देंगे बच्चों, ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये प्यारे से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, देख सकते हैं 2016 एग्जाम का क्वेश्चन है। कब का है बच्चों, 2016 एग्जाम का है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इफ m एंड n आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n प्लस n/m। बच्चों ध्यान से देखो, तो इसको करने के कई सारे तरीके हैं हमारे पास, ठीक ना, बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो बच्चों m और n की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अगर आपको सॉल्व करने आता है तो प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 सॉल्व करने आता है, पहले सॉल्व करो, 4 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आएगा माइनस का 12। इसको तोड़ोगे 3x स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, प्लस का 12x माइनस का x माइनस का 4। ऐसे जो 12 में से 1 जाएगा बच्चों 11x आएगा प्लस का, इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 12 में 1 से -12 आ जाएगा। चलो इन दोनों से कॉमन कर लो बच्चों, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 3x, ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों x प्लस का 4, यहाँ -1 कॉमन करोगे, ये भी क्या बचेगा बच्चों x प्लस का 4। अब देखो ये हो जाएगा 3x माइनस का 1, ये हो जाएगा बच्चों x प्लस का 4। प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, एक हमारे पास 1/3, और दूसरी कितनी हो जाएगी बच्चों माइनस का 4, यानी हमारे पास m इक्वल टू मान लेते हैं बच्चों 1/3 और n इक्वल टू बच्चों हो गया 4। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों वैल्यू रख लेंगे माइनस का 4, ठीक ना। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। देखो m/m बच्चों 1/3 अपन में -4 प्लस ये दिया है -4 अपन में 1/3,
ये बच्चों कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 1/12 प्लस बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 12, अपन में एलसीएम ले लोगे बच्चों कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस का 144, ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 145 अपन में 12। राइट आंसर बच्चों कितना आ जाएगा माइनस का 145 अपन में 12। बोलो कोई दिक्कत हो जाएगा ना। चलो बच्चों इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कैसे करते प्यारे बच्चों, इन दोनों का एलसीएम ले लेते, कितना हो जाता है mn हो जाता है, ये ऊपर हो जाता है बच्चों n से डिवाइड करते थे कितना हो जाता है m² प्लस n²। और प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते, अल्फा बीटा हम लोग निकाल लेते, अल्फा बीटा मतलब m इंटू एन, ये कितना हो जाता है -4/3। देखो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाता है c/a मतलब -4/3 मतलब m इंटू एन, ठीक ना। अब बच्चों m प्लस n निकाल लेते हैं यहाँ से माइनस का 11/3। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं यहाँ से m प्लस n का होल स्क्वायर कर लेते, माइनस का 2 अल्फा बीटा कर देते, आ जाता बच्चों mn। क्या लिख देते हैं यहाँ पे, देखो ये लिख देते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn अपान में बच्चों mn। इसी की वैल्यू बच्चों ये इसी के इक्वल है, देखो है ना। m प्लस n की बच्चों वैल्यू हमारे पास पता है, इसका स्क्वायर कर देते, mn की वैल्यू पता है, यहाँ पे वैल्यू रख देते, आंसर सेम आ जाता। दोनों तरीके से आप कर सकते हो प्यारे बच्चों, जो आपको अच्छा लगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे बोला इफ p एंड q आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 7x + 3, तो हमें क्या बताना है बच्चों p² प्लस q² की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले देखो 2x² - 7x + 3, ये बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हम लोग बच्चों दोनों का सम निकाल देंगे, ठीक ना। p एंड q इसको जीरोज है बच्चों, तो आपको दोनों का सम पता है, p + q = क्या हो जाएगा -b/a मतलब माइनस का 7 अपन में 2, ये हो जाएगा बच्चों 7/2, ठीक ना। यही होता है -b/a, तो माइनस b की जगह पे क्या लिखोगे माइनस का 7/2, 7/2 हो गया। अब बच्चों हमें इसका स्क्वायर बताना है बच्चों, p + q का होल स्क्वायर निकाल दोगे बच्चों, माइनस को 2pq कर दोगे, तो ये बच्चों किसके इक्वल आ गया p² प्लस q²। क्यों बच्चों ये इसके इक्वल आ गया, देखो p² प्लस q² प्लस 2pq ये होगा ना, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ोगे। अब माइनस का 2pq हम लोग लिख रखे हैं, ये कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों p² प्लस q²। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ की वैल्यू और pq दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा c/a मतलब 3/2, वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, p प्लस q का होल स्क्वायर मतलब 7/2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू p की वैल्यू बच्चों 3, pq की वैल्यू 3/2, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 49/4 माइनस का 3, ये हो जाएगा बच्चों देखो 49 माइनस का 12/4, ये हो जाएगा बच्चों 37/4। हमारे पास राइट आंसर कितना होगा 37/4 हो जाएगा। बच्चों एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। बच्चों ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनको रट के जाना है, समझ के जाना है कैसे करना है। चैप्टर वाइज बच्चों हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना बच्चों। ये तो अभी हमारा पॉलिनोमियल्स का चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज पॉलिनोमियल्स इतना आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, अगर 2 जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, 2 जीरोज मान लेते हैं बच्चों, एक अगर जीरोज 1 है, एक दूसरा बच्चों रेसिप्रोकल माने 1/α है, तो दोनों को प्रोडक्ट करोगे 1 × 1, ये बच्चों ये कितनी वैल्यू आती है 1 आती है, कितनी आती है बच्चों 1 आती है, 1 आती है। ध्यान से देखो, अब बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे, देखो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा c/a। बच्चों c/a के वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अल्फा इंटू 1/α कितना रहा 1, यानी c इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों a। जब c इक्वल टू a मतलब यहाँ पे बच्चों ये और ये c अगर दोनों बच्चों इक्वल होंगे, उस केस में जो रूट्स होंगे बच्चों वो एक दूसरे के क्या होंगे रेसिप्रोकल होंगे। 2012 का सवाल है बच्चों, रट के जाना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना बच्चों। बहुत ही अच्छे से समझ के जाना है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ -1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों ये आपसे 1 मार्क्स MCQ में भी पूछता है और यहाँ पे बच्चों 2 मार्क्स में पूछा गया है। बोला है p ऑफ x इक्वल टू दिया है बच्चों kx² माइनस का 4x प्लस का k। बच्चों हमें पुट करना है, अगर -1 जीरोज है, ठीक, इफ -1 इज जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, ठीक ना बच्चों, गिवन पॉलिनोमियल, देन बच्चों p ऑफ -1 कितना हो जाएगा 0। अगर बच्चों इस पॉलिनोमियल में तुम
x के जगह पे -1 रख देते हो तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, क्योंकि बच्चों -1 क्या है, उसका 0 है। ध्यान दो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा के ये -1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 -1 प्लस का बच्चों -1 हमने, अरे सॉरी ये बच्चों के है, सॉरी x के जगह पर केवल रखोगे, क्या रखोगे बच्चों, x के जगह पे रखोगे। ये बच्चों देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के -1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा प्लस का माइनस ये प्लस का 4 प्लस का के इक्वल टू का 0। देखो ये के बच्चों कितना हो जाएगा 2 के, ये +4 है उधर जाएगा -4, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 अपन में 2, कट के वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -2, यानी के की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, के इक्वल टू आ रहा है -2। ठीक ना बच्चों, आपको बहुत ही अच्छे से समझ के जाना है, करके जाना है, ताकि बच्चों आपके जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से क्या कर सको। ठीक ना बच्चों, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चलो आगे देखते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक ना, हमें बताना है x² -4 √3x + 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें बच्चों अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक ना, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होता है प्यारे बच्चों माइनस का b/a। बच्चों ये माइनस का b करोगे -4√3 अपन में a की वैल्यू 1, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 4√3। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बच्चों 4√3। अल्फा बीटा कितना हो जाता है बच्चों c/a का मतलब 3। ठीक ना, अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 4√3 प्लस का हाँ ये अल्फा प्लस बीटा माइनस करना था ना बच्चों, सॉरी माइनस का √3, यही हो जाए, सॉरी अल्फा बीटा c/a का मतलब बच्चों कितना आता है 3, यानी बच्चों हमारे पास आंसर क्या रहा है 4√3 माइनस का 3, क्या रहा है 4√3 माइनस का 3। कर लोगे बच्चों, देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, हमें अल्फा बीटा पता है -b/a होता है, और बच्चों अल्फा बीटा पता है c/a होता है, वैल्यू निकाले हमने रख दिया, हमने बच्चों इसकी वैल्यू निकाल दी। बच्चों 2015 का सवाल है। ठीक ना, एक एक क्वेश्चन को करके जाना है बच्चों, रट के जाना है, समझ के जाना है, ताकि पेपर में आए तो आप कर पाओ। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक ना, देन द फाइंड वैल्यू ऑफ के। बच्चों देखो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है -b/a, तो बच्चों यहाँ पे b क्या है 6 है, माइनस का -6, a की जगह पे क्या है 1, ये आ गया बच्चों 6। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, मतलब k हो जाएगा, k/1 मतलब k। अब बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे प्यारे बच्चों, माइनस का 2 अल्फा बीटा करोगे, तब जाके ये प्यारे बच्चों कितना आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चों इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी 6 थी ना, 6 का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू बच्चों इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 40। बच्चों यहाँ पे देखो 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40 माइनस का 36, बच्चों -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 4, कितना हो गया बच्चों 4। अब ध्यान दो अल्फा बीटा कितना है बच्चों, अल्फा बीटा हमारे पास क्या है k है, माइनस का 2k इक्वल टू 4। बच्चों k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, k की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी -2। बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, रट के जाना है, समझ के जाना है, ताकि आपके जब एग्जाम में आए प्यारे बच्चों तो आप कर पाओ। ठीक ना, कोई दिक्कत बच्चों इस क्वेश्चन में। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों। बोला है इसमें देखो, बोला इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज निगेटिव द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बच्चों देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बोला है कि एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका बच्चों एक जीरोज क्या है निगेटिव है। ठीक ना, अब फर्दर मान लेते हैं इसका एक जीरोज a है तो दूसरा कितना है बच्चों माइनस का अल्फा है, एक अल्फा है तो दूसरा क्या है बच्चों माइनस का अल्फा है। प्यारे बच्चों देखो अगर दोनों को सम कर दिए अल्फा प्लस माइनस का अल्फा, बच्चों इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो बच्चों हम लोग इसमें ऐड करोगे अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो बच्चों यहाँ पे माइनस जगह रखोगे तो माइनस का 42 अपान में 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। बच्चों देखो ध्यान से निगेटिव, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बच्चों वैल्यू ऑफ के, अच्छा यहाँ पे सॉरी बच्चों ये के स्क्वायर बेस के साथ आएगा, क्योंकि पूरा x का कोफिशिएंट लेते हैं। बच्चों ये 14 से 0 होगा तो k की वैल्यू बच्चों भी यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, 14 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 42 को 0 में 0, k की वैल्यू क्या लगा दोगे 0, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों k की वैल्यू हमारे पास 0, क्या हो जाएगा बच्चों k की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों k की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपका जो है बच्चों ये आपका पूछा गया है 2017 में। कब पूछा गया बच्चों 2017 में, बहुत ही ध्यान से देखोगे। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पी
p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स ऑफ अदर। बच्चों हमें क्या करना है, एक रूट क्या है दूसरे से 6 गुना है। मान लेते हैं लेट अल्फा इक्वल टू ए, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाए 6 गुना मतलब 6 है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है हम लोगों को क्या होता है, माइनस का b बाई ए मतलब माइनस का 14 अपन में p। बच्चों अल्फा प्लस बीटा ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड करोगे कितना हो जाएगा 7a इक्वल टू माइनस का 14, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 अपन में p। बच्चों यहाँ से ध्यान से देखो, ये आपका 7 से कट जाएगा, 7 दूनी का 14, यानी बच्चों p हो जाएगा 2/a। p की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 2/a। हमें अल्फा बीटा पता है c बाई ए मतलब बच्चों 8 अपन में p। ठीक ना बच्चों, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू रखोगे 6a इंटू का a इक्वल टू 8 अपन में p। बच्चों हो जाएगा 6a स्क्वायर इक्वल टू 8 अपन में p। यहाँ पर बच्चों हम लोग p की वैल्यू रख देंगे, p की वैल्यू कितनी है 2/a। देखो यहाँ देखो 6a स्क्वायर इक्वल टू 8, p की वैल्यू है 2/a। बच्चों यहाँ हो जाएगा 6a स्क्वायर इक्वल टू 8a बाई में 2 से कट जाएगा 4 बार में, और बच्चों a से a कट जाएगा। प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई 4/6, मतलब ये हो जाएगी 2/3। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2/3। ठीक है बच्चों, तो ये जो बच्चों क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इन 10 क्वेश्चन को कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाना है। ठीक ना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है प्यारे बच्चों। और अपनी बच्चों तैयारी को आप चाहते हो बेटर से बेटर एनहांस करें, अच्छा करें, तो बच्चों हमारा चैनल आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक ना, विशेष तौर से बच्चों मैथ्स का हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद कम से कम बच्चों 10 सैंपल पेपर करेंगे, 10 सैंपल पेपर बच्चों करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपके मैथ्स में 100% मार्क्स स्कोर हो, तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको हमारे साथ अगर आप हमको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सभी प्यारे बच्चों को थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें।